Hello everyone, good evening. Welcome to Defense Brainry. So in today's session, we are going to cover our idioms and phrases for your NDA, CDS and FCAT examination. But before starting this session, I hope that you have already covered these two sessions in which I have covered all the idioms and phrases which were asked in the exam NDA and CDS between 2018 and 2022. ठीक है, मतलब 2018 से 2022 के बीच में जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने इन दो सेशंस में आपको कवर कराए हैं। तो आई होप आप ये सब कवर कर चुके हो, एंड अगर नहीं किया है तो आफ्टर दिस सेशन आप इसको उनको कवर कर लेना। ठीक है, इन टुडे सेशन हम कवर करने वाले हैं बचे हुए, क्योंकि 2022 तक के तो हमने यहाँ पे कर लिए थे। इन टुडे सेशन वी विल कवर विच वर आस्क्ड इन द ईयर 2023। ओके, क्योंकि 2023 के दोनों एग्जाम आपके हो चुके हैं। ओके, इसके इस सेशन के साथ आपके जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं एनडीए और सीडीएस में वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो 2018 से ही आने शुरू हुए थे आपके एनडीए एंड सीडीएस में। 2018 से पहले जितने भी पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे नहीं पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीएस 1 2023 की, जिसमें हमारे एडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने पिछला सेशंस देखा होगा तो हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। वी ऑलरेडी कवर्ड, आप देखोगे मैनी ऑफ देम आर रिपीटिंग देमसेल्व्स। ओके, वो बार बार वही पूछता है। ठीक है, पीवाईक्यूज में से, इसीलिए हम पीवाईक्यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है कि मतलब आप जब कुछ मतलब आपको किसी से कोई काम निकलवाना है, ठीक है, आपका कोई सेल्फिश एम है या मोटिव है, ठीक है, तब हम बोलते हैं ही हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ये आप ऑलरेडी पिछले सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा। तो हैव एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स a person who is very selfish or a person who have a selfish aim or a selfish motive, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं have an axe to grind। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। अब देखो इन इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका लिटरली सेम आंसर कभी नहीं होता। ठीक है, लिटरली सेम आंसर नहीं होता, मतलब जैसे ही लिखे गए हैं ऐसा ही उसका मतलब नहीं होता। तो बाइट द बुलेट, अब इसमें ना थोड़े से आपके ना 1 2023 में थोड़े से टफ पूछे गए थे आपसे एडियम्स। ठीक है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे आप कुछ एलिमिनेट करके सोल्व ना कर पाओ। ओके, तो नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है ए सिचुएशन, यू आर इन सच ए सिचुएशन विच इज वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एंड यू स्टार्ट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। ठीक है, तो बाइट द बुलेट मतलब कोई भी अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और आप उसको सोल्व करने के लिए या मूव ऑन करने लगते हो। दैट सिचुएशन इज नोन एज बाइट द बुलेट। ओके, तो बाइट द बुलेट मीन्स टू एक्सेप्ट ए सिचुएशन or something which is difficult or unpleasant. Next, laughing stock. Laughing stock means देखो in every group there is a person जिसका हर बार मजाक बनता है। ठीक है, देर इज अ पर्सन अपॉन हुम एवरीबडी लाफ्स। ओके, होता है एक लाइक थोड़ा सा मजाकिया सा, या फिर जहाँ पे उसकी बेइज्जती होती रहती है सब उस पर होते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इन ग्रुप देर इज अ पर्सन जिसका सब मजाक बनाते रहते हैं। दैट पर्सन इज नोन एज योर लाफिंग स्टॉक। तो लाफिंग स्टॉक मीन्स समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। मतलब a person who do stupid things and everyone make fun of him, everyone laugh on him। ठीक है, that person is known as laughing stock। okay, so don't be a laughing stock, don't do stupid things, otherwise आप पे idiom बन जाएगा। नेक्स्ट इज पे ओवर द ओड्स। पे ओवर द ओड्स का मतलब है कि जितनी कीमत है किसी चीज की आप उससे ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब यू आर पेइंग ओवर द ओड्स। मतलब लाइक देर इज ए प्रोडक्ट विच कोस्ट 100 बट यू आर पेइंग 500, मतलब यू आर पेइंग मोर देन द एक्चुअल कोस्ट। द सिचुएशन इज नोन एज द पे ओवर द ओड्स।
मीन्स टू पे मोर देन मोर समथिंग देन इट वर्थ। ओके, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट अर्थ। यार मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को कई बच्चों के मैसेज आए जो कि साउथ से हैं, दे डोंट नो हिंदी, तो मैं अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी मतलब ये उसका मतलब होता है हिंदी में, अगर आप समझाऊं, क्योंकि ये ना हिंदी में जल्दी समझ में आते हैं और यहाँ पे ना थोड़े से टफ हैं, इसलिए आप एलिमिनेट करके कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई बार एलिमिनेट करके हो जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से उन्होंने टफ पूछे थे, क्योंकि बाकी सारा पेपर आसान था, अब कुछ तो वो टफ बनाएंगे ना। नेक्स्ट इज प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है जब आप किसी को रिझाने की कोशिश करते हो। ठीक है, जब आप किसी को रिझाने की कोशिश करते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसको रिझा रहा हूँ, बदले में ये बंदा मेरे बारे में कुछ बोलेगा, अच्छा मेरी तारीफ करेगा। मतलब टू से थिंग्स और टू डू समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। मतलब यू ट्राइंग टू प्लीज पीपल सो दैट दे एडमायर यू। ठीक है, वो तुम्हारी तारीफ करें, दे प्रेज यू। तो डूइंग सच थिंग्स or saying such things to make people to admire or praise you, that means play to the gallery. Next, be in the soup। be in the soup में मतलब आप कहीं पे परेशानी में फंस जाते हो, that situation is known as be in the soup। मतलब to be in a difficult situation or to be in unpleasant situation or to be in trouble, all means the same। Next, a turn of the screw। ठीक है, मतलब स्क्रू क्या होता है, स्क्रू में टर्न कर देना। मतलब क्या होता है टर्न इन द स्क्रू, इसका मतलब होता है भैया आपका, ऑप्शंस पढ़ते हैं, टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस, टू बिकम अनपॉपुलर, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। मतलब सो टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपका खराब हो चुका है। ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग जो ऑलरेडी खराब हो चुका है, और आप या कोई और ऐसा एक्शन ले लेता है, वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। मतलब रायता पहले ही फैला हुआ है और कोई और आके और ज़्यादा रायता फैला जाता है। दैट सिचुएशन इज नोन एज अ टर्न ऑफ द स्क्रू। मीन्स एक्शन विच मेक्स ए बैड सिचुएशन वर्स। मतलब यू आर इन अ बैड सिचुएशन, you do something which make the situation worse, that situation is known as a turn of the screw। So right answer is option number D। Next, a white elephant। a white elephant, अब तुम्हें देखो, कभी देखा तुमने सफेद हाथी? नहीं देखा ना। जनरली हाथी कैसा होता है, जनरली हाथी होता है तुम्हारा ब्लैक। तो व्हाइट एलिफेंट मतलब अब इसका ये नहीं है कि वो रेयर होगा। मतलब वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि रेयर तो है, लेकिन कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इक्विपमेंट जो बहुत ही कॉस्टली है बट उसका कोई यूज नहीं है। समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव बट इज नॉट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, इज यूजलेस। समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट इज यूजलेस, that thing or equipment is known as a white elephant। मतलब something that has cost a lot of money but has no useful purpose। मतलब something which यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था वो। ठीक है, उसके आंसर में भी एक और ईडीएम डाल सकता था, something which cost a bomb। cost a bomb का क्या मतलब होता है, पिछले हमने पढ़ा था पिछले सेक्शंस में। cost a bomb means very expensive, और यहाँ पे भी कोस्ट लोट का भी मतलब सेम होता है। तो कोस्ट ए बॉम मतलब कोस्ट ए लोट और वेरी एक्सपेंसिव। तो वाइट एलिफेंट मीन्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग और इक्विपमेंट विच इज यूजलेस। नेक्स्ट इज अ हॉट पोटैटो। ये भी रिपीट हुआ है भाई, ये भी पिछले सेशंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो हॉट पोटैटो, लेकिन यहाँ ना वहाँ पे इन्होंने ना थोड़ा सा आंसर को घुमा दिया। जनरली हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि ऐसा कोई टॉपिक जो आजकल चर्चा में चल रहा हो, लोगों का ध्यान खींच रहा हो, मार्केट में चल रहा हो। दैट सिचुएशन विच इज़ वेरी पॉपुलर और विच इज़ न्यूज़ विच इज़ इन डिस्कशंस। ओके, तो दैट सिचुएशन और दैट थिंग इज नोन एज ए हॉट पोटैटो। बट यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक ही है जो सही बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद।
अब यहाँ पे इसकी जगह ये होता कि जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, हर कोई जिसकी बात कर रहा है, दैट सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज हॉट पोटैटो। लेकिन इस क्वेश्चंस के हिसाब से आपका आंसर होगा है हॉट पोटैटो मीन समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। नेक्स्ट, एप्पल एंड ऑरेंजेस, ये आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, यू कैन डू दिस विद एलिमिनेशन। देखो एप्पल एंड ऑरेंजेस बोथ आर डिफरेंट, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंजेस। और आंसर भी इसका क्या ही होगा, पीपल हु क्लोज टू ईच अदर, नो। एप्पल और ऑरेंजेस क्या क्लोज होते हैं, नो। पीपल हु आर्ग्यू अलाउड, पीपल हु फाइट, नो। एज ऑरेंज एंड एप्पल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड आर incomparable, so it means people who are different and can't be compared. Okay, next हम बात करते हैं about those idioms which were asked in NDA 1 2023 examination. Next, the lion's share. अब चलो इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। शेयर का क्या मतलब होता है, शेयर का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, पोर्शन ऑफ समथिंग। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है पोर्शन, ठीक है, पोर्शन या फिर पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। रीड ऑप्शन नंबर 1, ए पोर्शन ऑफ समथिंग। अगर देखो, अगर ए आंसर होता पोर्शन ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे उसको लायन लगाने की क्या जरूरत थी। खाली शेयर का मतलब ही तो होता है पोर्शन ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे लायन लगाने की क्या जरूरत थी। इफ द आंसर वाज अ पोर्शन ऑफ समथिंग, देन व्हाई देयर वाज नीड टू यूज लायन इन दिस इडियम। तो ए इज नॉट द आंसर, इसको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, बी को बाद में पढ़ेंगे। एन एग्रेसिव स्टेटमेंट एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये भी नहीं होंगे यार, यहाँ पे पोर्शन की बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है। तो लायन शेयर का मतलब होता है द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा, ठीक है, दैट थिंग इज नोन एज लायन शेयर। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। स्पिल द बीन्स मतलब भांडा फोड़ देना, ठीक है, या फिर किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट, कुक समवंस गूज, कुक समवंस गूज का मतलब होता है इसका भी सेम, लाइक स्पिल्स द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील ए सीक्रेट, एंड कुक समवंस बीन्स इट इज आल्सो द सेम मीनिंग, इसका भी ऐसा ही मतलब होता है कुछ, मतलब किसी के प्लान को खराब कर देना, टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स। ओके, नेक्स्ट, डिसअपियर इनटू थिन एयर, थिन एयर मतलब कि गायब हो जाना अचानक से, डिसअपियर सडनली, ये तो काफी इजी इजी पूछे गए हैं। पुट द स्क्रूज ऑन, नट टाइट कर देना। पुट द स्क्रूज ऑन का मतलब होता है, मतलब कोई आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप उससे वो काम करा लो, सांप दाम दंड भेद कैसे भी करा लो, ठीक है, बस मैंने उससे वो काम कराना है, मैंने उसके स्क्रू टाइट कर दिए हैं, अब मैं जैसा बोलूंगा वो वैसा ही करेगा। सो पुट द स्क्रूज ऑन मतलब फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। ओके, नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, ये तो इस साल भी पूछा गया था, आई थिंक अभी 2023 में अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें भी ये पूछा गया था, और पहले भी ये हम कर चुके हैं। सिट ऑन द फेंस मतलब यहाँ पे फेंस के ऊपर तुम बैठे हो, इसका लिटरली मतलब ये नहीं होगा कि तुम फेंस पे ही बैठे हो, इसका मतलब ये होगा ना तुम इधर जा रहे हो ना तुम इधर जा रहे हो, मीन्स यू आर अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, यू आर अनेबल टू डिसाइड, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक ए डिसीजन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइड टेकिंग साइड्स, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन से रिलेटेड तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो मोस्ट रिलेटेबल इज अवॉइड टेकिंग साइड्स और अवॉइड टेकिंग डिसीजन, यहाँ पे दोनों ही सही हो गए। नेक्स्ट, बी एज शार्प एज ए टैक, टैक क्या होता है, टैक्स मीन्स आपकी वो होती है ना जो नुकीली जो कील होती है, कील पता है क्या होता है, नुकीली जो दीवार में लगाते हैं, ठीक है, कील, वो क्या होती है आगे से बहुत ही नुकीली होती हैं। तो बी एज शार्प एज अ टैक मीन अ वेरी इंटेलिजेंट और वेरी क्लेवर पर्सन। ओके, श्रूड का मतलब क्या होता है, श्रूड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी लाइक समझदार, इंटेलिजेंट। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे होगा बेसिकली क्लेवर, तो क्लेवर और इंटेलिजेंट दोनों अलग अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है, क्लेवर होता है चालाक। ओके, तो बी शार्प एज टैक्स मतलब एक कोई चालाक आदमी और ए वेरी क्लेवर पर्सन,
श्रूड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, या फिर हिंदी में बोल लो समझदार। नेक्स्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब इसका मतलब पिलर टू पोस्ट, आप कहीं आप एक बार वहां जा रहे हो, एक बार वहां जा रहे हो, मतलब कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट, हेल्थ रॉबिन्सन। हेल्थ रॉबिन्सन मतलब यहाँ पे भी मतलब वो ऊपर वाला हमने पढ़ा था ना, कि वाइट ओस वाला। वाइट ओस में क्या था? वाइट ओस में था कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही एक्सपेंसिव है लेकिन क्या है, यूजलेस है। इसका भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और वो डिजाइन किया गया है बहुत ही सिंपल काम करने के लिए। तो इट मीन्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग ए वेरी सिंपल टास्क। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हेल्थ बोल दिया ना मैंने, हैथ रॉबिन्सन होएगा, हैथ रॉबिन्सन। तो हैथ रॉबिन्सन मीन्स अ डिवाइस और अ सिस्टम और इक्विपमेंट और अ मशीन which is very complicated but it's doing a very simple task. Next, as thick as thieves। as thick as thieves इसका मतलब होता है someone who is very close। ठीक है, इतना ज़्यादा क्लोज कि सब उन पे शक की निगाहों से देखने लगते हैं कि इनका कुछ तो चल रहा है, ठीक है, इनकी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दैट थिंग मीन्स टू पर्सन हु आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, पीपल लुक अपॉन देम विद सस्पिशन। ओके, नेक्स्ट, लास्ट हमारा रह गया, लास्ट सेट रह गया, जो इस बार जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था इन ऑन 2 सितंबर सीरियस, क्योंकि इस बार के एनडीए 2023 में तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे ही नहीं गए थे। ओनली इन सीरियस एग्जामिनेशन द ईडियम्स एंड फ्रेजेस वर आस्क्ड दिस टाइम। ठीक है, एनडीए में नहीं पूछे गए थे, तो फटाफट ये भी कर लेते हैं। और इस बार काफ़ी आसान आए थे क्योंकि इस बार उन्होंने ना स्टेटमेंट दी हुई थी। तो होता क्या कि विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो एलिमिनेशन से आप इजीली कर पाते हो। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish। तो यहाँ पे आपका idiom जो है वो है kettle of fish। ठीक है, अब आपको मतलब बताना है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, चलो पहले आंसर पढ़ते हैं। ऑप्शंस में क्या करा है? कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, डूइंग थिंग्स इन ए हरी। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। आई ऑलवेज प्रेफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नाउ ही इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। मतलब फर्स्ट ही वाज स्टडिंग फिजिक्स एंड मैथ, देन ही स्विच्ड टू इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। मतलब नाउ ही इज डूइंग अ थिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे मतलब इसका सेम हो जाएगा, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। ठीक है, पहले आप कुछ काम कर रहे थे, अब आप कुछ काम कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं, तो आप उसको बोल सकते हो इट इज ए केटल ऑफ फिश। नेक्स्ट, सेम सिटिंग ऑन द फेंस मतलब अनेबल टू डिसाइड, नॉट टेकिंग ए डिसीजन। सेम वी ऑलरेडी कवर्ड दिस। तो देखा ऐसे होते हैं ना रिपीट, CDS 2 2023 और ये देखो NDA 1 2023 सिट ऑन द फेंस, ऐसे भाई रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, he strained every nerve to understand the discourse on philosophy। फिलोसफी समझने के लिए भी उसने क्या करी, अपनी हर नर्व को स्ट्रेन किया। मतलब उसने सारी जगह अपने हाथ पैर मार के देख लिए, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ट्राई किया। मतलब यू ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, दैट मीन्स स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ट्राइड हार्ड। नेक्स्ट, when it comes to using technology she is completely at sea। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी यूज करने की बात आती है तो वो खुद को अपने आप को कहाँ पाती है? एट सी। एट सी का मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, या फिर कुछ समझ ना आना क्या करना है अब। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसको कोई समझ नहीं आता। तो एट सी मीन्स कंफ्यूज्ड। ही इज नॉट ए ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब। पिछला सेशन देखना सीडीएस वाले क्वेश्चंस में, ईडियम्स में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, और देखो हो गया रिपीट।
इसीलिए मैं आपको सिर्फ PYQs करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, पिछले 6 साल के PYQs मैंने आपको करा दिए हैं NDA एंड CDS के। भाई इन्हीं से मैक्सिमम तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हो तुम एलिमिनेट करना सीख जाओगे। ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स समवन हु हैज very able has a ability to speak confidently, someone who is has the ability to speak confidently, उसको हम बोलते हैं he has a gift of the gab. Next, this car belonged to Ravi but recently is changed hand. ये कार पहले रवि की थी लेकिन अभी इसने हाथ बदल लिए, मतलब अब ये किसी और की हो गई। चेंज इट हैंड्स मतलब चेंज ऑफ ओनरशिप, पहले रवि की थी अब किसी और ने खरीद ली। Next, he turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. यहाँ पे they should have underline too many also, क्योंकि ये पूरा idiom बनता है too many irons in the fire. उसने नया असाइनमेंट लेने से मना कर दिया क्योंकि उसको लगा he had too many irons in the fire, मतलब उसके पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इसलिए उसने नया काम लेने से मना कर दिया। मतलब he avoided taking new things because he already have multiple tasks to complete. Too many irons in the fire means having multiple tasks to complete or having a lot of work to do. Next, something should be done to stop the brain drain. इससे इजी क्या होगा भाई? ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब आप काम की तलाश में एक देश से दूसरी देश जाते हो, when you migrate to other countries, ठीक है, लुकिंग फॉर सम वर्क जॉब एनीथिंग। ठीक है, मतलब क्या आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं? नहीं भाई, आप काम धंधे के लिए जाते हो। सिक्योरिटी के लिए नहीं, एक्सर्शन के लिए नहीं। यू वेंट फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्टस, मतलब मूवमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर ए बेटर प्रोस्पेक्ट, मतलब एक अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, उसके लिए जब आप जाते हो, दैट सिचुएशन इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। और जब टैलेंटेड लोग जाते हैं ना, उन्हीं को हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। जो आप पढ़ने लिखने जाते हैं वैसे जाते हैं, ठीक है, बिना किसी टैलेंट के छोटी मोटी जॉब करने, दैट सिचुएशन इज नॉट नोन एज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन व्हेन प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, दैट सिचुएशन इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। एंड इन द केस ऑफ लुकिंग फॉर ए बेटर प्रोस्पेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, I just need to take rest and then I will be right as a rain. मुझे बस थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। ठीक है, इसका ये मतलब है बेसिकली। तो right as rain मतलब to be a good mental and physical state. लास्ट क्वेश्चन, it is all Greek to me मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब इट इज ओल्ड। क्या आप ग्रीक समझ सकते हो? नहीं ना। तो सिंपली मतलब है समथिंग विच इज डिफिकल्ट और समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके, so these are some idioms and phrases. ठीक है, तो भाई देखो मैंने आपके कवर करा दिए हैं। आई हैव कवर्ड ऑल द idioms which were asked in NDA and serious examination from 2018 to 2023, जिसमें से 2018 से 22 तक के मैंने एक सेशन अलग अलग सेशंस में करा दिए थे, और 2023 के मैंने आज के सेशन में करा दिए हैं। तो पिछले 6 साल के आई हैव कवर्ड ऑल द idioms एंड phrases which were asked in last 6 years in NDA and CDS। ठीक है, तो अराउंड आपके ये हो गए होंगे, काफ़ी हो गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वॉच दिस सेशन केयरफुली। आई विल शेयर दिस PDF ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड दोज who haven't covered these 2 sessions, please go and cover. I will provide the link in the description. ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।